हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इनके मीनिंग्स बता दूं, लीनियर का, इक्वेशंस का और वेरिएबल का। ओके, अभी तक आपने कई सारे एक्सप्रेशन देखे होंगे, 2x + 3x स्क्वायर प्लस से 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो है ये एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ये इक्वेशंस नहीं है। क्यों नहीं है ये इक्वेशंस? क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो जब भी हम बात करेंगे कि इक्वेशन क्या होती है, तो इक्वेशन वही होती है जिसमें इक्वालिटी का साइन हो। फॉर एग्जाम्पल 2x + 1 = 5। इसमें इक्वल का साइन है, इक्वालिटी का साइन है, इसीलिए ये इक्वेशन है। कुछ ही वैल्यू ऑफ x के लिए ये इक्वेशन ट्रू होल्ड करेगी, क्योंकि जब भी कोई इक्वेशन होगी, जैसे कि हमने इस केस में बोला 2x + 1 = 5, ये इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, एंड इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। और अगर हमें ये इक्वेशन एक दे रखी है, तो ये ट्रू कुछ ही केसेस में हो सकती है। इस पर्टिकुलर केस में तो x की सिर्फ एक वैल्यू के लिए ही ये इक्वेशन ट्रू होल्ड करेगी। आगे आगे आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी एक से ज्यादा सॉल्यूशंस भी आएंगे। अब वेरिएबल क्या है? ठीक है, वेरिएबल इसमें क्या है? x है। ठीक है, जिसको हमें बेसिकली जिसकी वैल्यू हमने जब निकाल ली, तो वही क्या बन गया इसका, इस इक्वेशन का वो क्या बन गया? सॉल्यूशन। दोबारा से बात करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है, फिर मैं आपको बताती हूं कि लीनियर भी क्या होता है। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है जिसमें कि इक्वालिटी का साइन आए। ठीक है, 3y + 5 = 14। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन आ गया है। अब लीनियर क्यों है? वेरिएबल तो आपको पता है y है, ये y की जो पावर है वो सिर्फ 1 है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है। आपको पता है आगे आगे पढ़ोगे x², y², z², ये सब भी आप पढ़ोगे। a का स्क्वायर मतलब x, मतलब सपोज करो अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, जिसका वैल्यू होती है 4, आगे आप स्क्वायर आपको आइडिया है थोड़ा सा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, सो ऑन। तो लीनियर इक्वेशन इसीलिए है क्योंकि वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 है खाली। आगे जाके आप और भी क्वेश्चंस पढ़ोगे जिसमें वेरिएबल्स की डिग्री ज्यादा होगी। तो हमने क्या क्या पढ़ा? इक्वेशन, इक्वालिटी का साइन होना जरूरी है। वेरिएबल लीनियर है क्योंकि उसकी पावर जो है सिर्फ 1 है। ठीक है, अब हम बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और LHS और RHS इक्वल होते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल के लिए, और वो जो वैल्यू होती है उस वेरिएबल की, वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ऑलराइट, तो अब हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं। एनसीईआरटी से करवा रहे हैं तो एनसीईआरटी को क्रेडिट जाता है, और हम इसका सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें कहते हैं आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जब सॉल्व करना है तो यानी कि आपको उसकी प्रॉपर वैल्यू निकालनी है। 2x - 3 = x + 2। वेरिएबल क्या है इसमें? क्या ये इक्वेशन है? हाँ, ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वालिटी साइन है, LHS और RHS है, यानी कि ये इक्वेशन ट्रू होल्ड कर रही है। अब हमें ये पता लगाना है कि x की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू होल्ड करेगी। तो हमें एक तरफ x चाहिए, सिर्फ एक सिंगल x, और एक तरफ जो भी नंबर है वो चाहिए। तो इसका एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन होता है, जो वेरिएबल वाली टर्म्स है वो एक तरफ कर ली जाए, और जो कॉन्स्टेंट्स वाली टर्म है, नंबर्स वाली जो टर्म्स है, इक्वल साइन के एक तरफ कर ली जाए। ठीक है, तो 2x तो इधर ऑलरेडी है, तो हम इस 2x को इधर ही रख लेते हैं। इसको दो तरीके हैं समझने के। मुझे इस x को इधर लेके आना है, या तो मैं, अच्छा, जब भी इक्वेशन होगी तो दोनों तरफ अगर आप कोई ऑपरेशन लगाओगे तो वो सेम ऑपरेशन लगाना होगा। ये नहीं कि हम इधर तो मेरी मर्जी है राइट हैंड साइड में मैं अपनी तरफ से +5 कर दूं और उधर ना करूं, नहीं, तो वो इक्वालिटी का वो जो
उनकी इक्वेशन है वो खराब हो जाएगी ना, ठीक है। अगर सपोज करो 2 लोग हैं, एक के पास 10 रुपए हैं और दूसरे के पास भी 10 रुपए हैं, ठीक है, और मैं चाहती हूँ उन दोनों के पास इक्वल ही रहे और मैं बढ़ा दूं कुछ, तो मुझे दोनों के पास इक्वल ही बढ़ाने होंगे ना, तभी तो उनकी इक्वालिटी मेंटेन रहेगी। तो इसी तरह से इस इक्वेशन में भी अगर मुझे कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों तरफ करना होगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इस x को इस तरफ ले आऊं, उधर पॉजिटिव है तो इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। इक्वल टू का साइन एज इट इज, और वहां 2 तो ऑलरेडी है, लेकिन ये जो -3 है उधर जाके +3 हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो इसको समझने का ये है। दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपके पास है 2x - 3 इक्वल टू x + 2। पहले वाला तरीका बेटर है क्योंकि ये आपको आगे चल के ईजी रहेगा। इसमें क्या है, मैं दोनों तरफ से x माइनस कर दो, अगर -x, ठीक है, मैंने पूरी पहले लेफ्ट हैंड साइड उतारी, -x कर दिया, उधर भी x + 2 -x। अब क्या हुआ, 2x में से x गए तो बचा x -3 एज इट इज, x में से x गया कुछ नहीं बचा, 2 बच गया इधर, तो x इज इक्वल टू 2 + 3 यानी कि x इज इक्वल टू 5, ठीक है। बट आई वुड प्रेफर कि आप पहला वाला करें। इसमें इक्वेशन के जब भी दूसरी तरफ आप लेके जाएंगे तो जो अगर नेगेटिव है, अगर मतलब सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है तो उधर जाके एडिशन का हो जाएगा, एडिशन का है तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का है तो डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन का है तो मल्टीप्लिकेशन। तो हमने क्या किया, x को हम इधर ट्रांसपोज कर लाए, ठीक है, 3 को हमने उधर ट्रांसपोज कर लिया, तो क्या हो गया 2x - x इज इक्वल टू 2 + 3। 2x में से x गए, x का मतलब है 1x, 2x में से 1x गए, जो बचा 1x इक्वल टू 2 + 3 5। अगर अब आपको चेक भी करना है कि क्या इसका सोल्यूशन है कि नहीं, पहले हम LHS में डाल के देखते हैं। LHS की वैल्यू थी 2x - 3, इसको वेरिफिकेशन कहते हैं। तो 2x की वैल्यू हमारे हिसाब से आई 5, ठीक है, 2 × 5 - 3, तो 2 × 5 इज 10, -3 आंसर आया 7। अब RHS भी देख लेते हैं। RHS है x + 2, x का सोल्यूशन हमने निकाला 5 + 2 कितना आ गया 7। LHS और RHS इक्वल आ गई, है ना, LHS और RHS इक्वल आ गई, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एग्जांपल्स हम देखते हैं, एनसीईआरटी में काफी सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। इसी का एनसीईआरटी का ही एग्जांपल नंबर 2, इसमें ये कहते हैं सॉल्व करिए 5x + 7/2 इक्वल टू 3/2x - 14, ठीक है। अब आप कहेंगे इसमें तो फ्रैक्शंस भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तरीका क्या है, पहले आप इधर का एलसीएम लीजिए, कई तरीके हैं सारे बताते हैं। पहला तरीका क्या है, इधर हमने लेफ्ट हैंड साइड को हमने 2 और 1 का एलसीएम लिया 2, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 × 5x 10x प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 × 7 7 इक्वल टू, उधर भी एलसीएम 2 ही आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3x माइनस ये आ जाएगा 28, ठीक है। अब एक तरीका तो ये कि ये दोनों तरफ 2 है तो ये कट जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी आता तो हमें पता है कि यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके ये ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी उधर जाके 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 10x + 7 × 2, ये भी क्या हो जाएगा 3x - 28 × 2, ठीक है। तो एक तरीका तो ये 2 से 2 काट दो यहीं पे, जैसे यहाँ पे भी काट सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, पहले हम सिंपल तरीके से बता रहे हैं। 20x मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 × 10x 20x + 2 7 14 इक्वल टू का साइन इक्वल टू 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x - 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे हम, 6x को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, 20x - 6x इक्वल टू -56 वहां पे था, इस +14 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो -14 हो जाएगा। 20x - 6x इज 14x एंड -56 - 14 इज -17, राइट। अब x की ये 14 मल्टीप्लाइड है तो उधर जाके क्या हो जाएगा 70 से डिवाइड, तो आ जाएगा -5, क्योंकि 14 5 70, नेगेटिव का साइन एज इट इज। एक तरीका इसका ये था कि हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लिया, उधर ऐसे ही राइट हैंड साइड का एलसीएम लिया, डिफरेंट टर्म्स भी आ सकती हैं। इसी तरह से इसमें एक दूसरा तरीका भी क्या हो सकता है, हमारे पास था 5x + 7/2 इक्वल टू 3/2x - 14,
ठीक है, हमें पता है दोनों तरफ एक एक फ्रैक्शन है जिसमें दोनों तरफ 2 आ रहा है, तो हम पूरी इक्वेशन को, मैंने क्या बताया था, जब भी कोई ऑपरेशन अपनी तरफ से कुछ कर रहे हो दोनों तरफ करना है। उसी इक्वेशन में कुछ छेड़खानी करो, इधर ला रहे हो उधर ला रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन अगर कुछ ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करो तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ओके, मल्टीप्लाइंग LHS एंड RHS बाय 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5x प्लस 7/2, इक्वालिटी का साइन एज इट इज, एंड 2 इंटू 3/2x माइनस 14। 2 इंटू 5x करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x, प्लस 2 इंटू 7/2 जब करेंगे तो क्या आएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 7। 2 इंटू 3/2x करेंगे तो 6/2x विच इज 3x, माइनस 14 टू द 28। हमारे पास वही इक्वेशन आ गई। अब हम ट्रांसपोज करेंगे x वाली टर्म को इधर और दूसरी वाली जो कांस्टेंट है उसको उधर, तो 10x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 28 माइनस 7। 3x इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, प्लस 7 इधर प्लस का था, उधर आके माइनस का हो गया। 10x में से 3x गए, 7x माइनस 28 माइनस 7, जब दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो होता एडिशन है, लेकिन साइन नेगेटिव का लगता है माइनस 35। 7 से x मल्टीप्लाइड है तो इसको भी ट्रांसपोज करेंगे, तो जब ट्रांसपोज करेंगे मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आंसर क्या आ गया अगेन -5, इधर भी क्या था -5, इधर भी क्या था -5। ठीक है, और अब क्वेश्चंस करते हैं हम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, एनसीईआरटी की ही एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.2.1 पे। ओके, इसमें सॉल्व करना है और फिर उन्होंने बोला चेक भी करना है रिजल्ट्स। बोलते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 विच इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। जब भी आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है तो इसका क्या सिंपली मीनिंग है कि आपको उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि किस वैल्यू के लिए, उस वेरिएबल के किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन होल्ड ट्रू करेगी। तो अब हमें क्या करना है, जैसे बताया मैंने आपको कि आपको वेरिएबल वाली जो टर्म्स है वो एक तरफ और जो कांस्टेंट्स वाली टर्म है वो एक तरफ कर लेनी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x को इधर ही रखते हैं, इक्वल टू के उधर ये 2x प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 18 को हम राइट हैंड साइड पे ही रख रहे हैं तो इसका कुछ भी चेंज नहीं होगा, प्लस 18 है, वी कैन राइट इट 18। 3x में से 2x गए, क्या बचा 1x, 1x को हम जनरली x लिखते हैं, एंड आंसर क्या आ गया 18। अब इसमें उन्होंने क्या बोला है कि वेरीफाई योर रिजल्ट्स। वेरीफाई रिजल्ट्स कैसे करते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन की LHS उठाएंगे। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, LHS उठाएंगे पहले 3x, उसमें जो हमने सोल्यूशन निकाला है उस x की वैल्यू डाल देंगे, तो क्या आ जाएगी 18 इंटू 3, वो क्या आ जाएगी 54। ठीक है, अब उसी इक्वेशन की, ओरिजिनल इक्वेशन की जब भी वेरिफिकेशन करनी है तो ओरिजिनल LHS ओरिजिनल RHS उठाएंगे। अब वो क्या है 2x प्लस 18, x की वैल्यू डालेंगे, जो हमने क्या निकाली थी x की वैल्यू 18 प्लस 18, बॉड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 इंटू 18 इज 36 प्लस 18, 36 में 18 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 54। तो LHS is equal to RHS, hence वेरीफाइड। जब भी वेरिफिकेशन करनी है ओरिजिनल इक्वेशन की LHS और RHS पे करनी है। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 का। 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। अब ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि इक्वालिटी का साइन है, लीनियर है क्योंकि t की जो पावर है वो 1 ही है दोनों तरफ, एंड वेरिएबल इसमें क्या है t है। हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है यानी कि हमें t की वैल्यू निकालनी है। तो जब t की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको t वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, 5t इधर ऑलरेडी है, 3t से इधर आके हो जाएगा -3t,
उधर हम -5 को हमने नहीं छेड़ा है तो -5 ही रहेगा, और ये जो माइनस का 3 है उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3। अब बताइए 5t में से 3t जाएंगे तो कितना बचेगा, 2t इक्वल टू -5 प्लस 3 क्या होता है, -2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस बट साइन बढ़ेगा तो -3। अब ये 2 मल्टीप्लाइड है t से, तो उधर जब ट्रांसपोज करेंगे जो मल्टीप्लिकेशन में है वो उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, नेगेटिव का साइन लगा रहेगा, तो t की वैल्यू क्या आ गई, -1। ओके, अब इसको भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो जब वेरीफाई करना है पहले हम ओरिजिनल इक्वेशन की LHS उठा लेते हैं, 5t - 3, और अब जो हमने इसमें अपने t की वैल्यू निकाली है वो डाल देते हैं। t की वैल्यू है -1 -3, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -5। यह जब ब्रैकेट के बाहर एक जस्ट एक नंबर लगा हुआ है तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई है। वैसे भी 5t मतलब 5 इंटू टी, 5 इंटू -1 इज -5, -3 एज इट इज, -5 - 3 इज -8। अब हम इसकी RHS उठाते हैं ओरिजिनल इक्वेशन की, वो क्या थी, 3t - 5, यानी कि 3 इंटू -1, क्योंकि हमारी t की वैल्यू -1 आई है, -5 एज इट इज, 3 इंटू -1 इज -3 एंड -5 विच इज इक्वल टू, दोनों नंबर जब नेगेटिव हो तो होता है एडिशन, लेकिन साइन लगता है नेगेटिव का, -8 आ गया। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ओके, एक सम और करते हैं, उसके बाद फिर कल की क्लास में आगे के सम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ NCERT, 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, तो x की टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, 5x - 3x इक्वल टू 5 वहां ऑलरेडी है, प्लस का 9 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 9। 5x - 3x क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू का साइन एज इट इज, 5 - 9 हो जाएगा -4। 2 मल्टीप्लाइड है x से तो उधर जाके 2 हो जाएगा डिवाइड, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब इसकी वेरिफिकेशन करनी है तो हम LHS उठाते हैं ओरिजिनल LHS है 5x + 9, 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमने जो सोल्यूशन निकाला वो पुटअप करके देखेंगे, हम ये चेक कर रहे हैं कि हमने जो सोल्यूशन निकाला वो ठीक है कि नहीं। 5 इंटू -2 इज -10 + 9, आंसर आया -1। अब RHS को देखेंगे, RHS थी 5 + 3x, 5 एज इट इज प्लस एज इट इज 3 एज इट इज, x की वैल्यू हमने क्या निकाली, x की वैल्यू हमने जो निकाली वो हम इसमें पुट कर देंगे, तो वो आ जाएगी 3 इंटू -2, 5 एज इट इज प्लस 3 इंटू -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6, यानी कि 5 - 6 यानी कि -1, दोनों तरफ -1 आ गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। बहुत इजी है, तो याद रखना है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल इक्वेशन जिसमें इक्वालिटी का साइन होना जरूरी है, एक ही वेरिएबल होगा, यानी कि x की चाहे कितनी भी टर्म दो या y की कितनी भी टर्म दो, लेकिन एक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि x की भी टर्म हो y की भी टर्म हो, ठीक है, x की टर्म हो सकती है इसी तरह से, जैसे इसी क्वेश्चन में हम और भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन जनरली जब LHS RHS होता है तो दोनों तरफ एक एक ही टर्म देते हैं वो वेरिएबल की। और लीनियर क्यों है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 ही होगी, ठीक है, तो बहुत इजी है, आपको मजा भी आएगा इसे करने में, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। सी यू।